देखिए, हम लोग पहले से ये बात जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी इस्तेमाल करो और फेंक दो की नीति अपनाती रही है। भारतीय जनता पार्टी ना तो मानवीय संवेदना रखती है, ना पारिवारिक संवेदना रखती है और ना ही अपने एलाइज के प्रति सम्मान का भाव रखती है। स्वार्थ अवसरवादिता की राजनीति करने वाली भारतीय जनता पार्टी का पोल खुल गया। देखिए, भारतीय जनता पार्टी को दलित से कोई प्रेम नहीं है। पशुपति पारस जी को किस तरह से इन्होंने अपमानित करने का काम किया। नमस्कार, मैं नंदन, आप देख रहे हैं एक न्यूज़ 24। देखिए, सबसे पहले आपको बताते हैं कि इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं राजद प्रवक्ता एजाज अहमद जी। सबसे पहले आपने पहले ही कहा था पशुपति पारस को लेकर, सच हो गया बात? देखिए, हम लोग पहले से ये बात जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी इस्तेमाल करो और फेंक दो की नीति अपनाती रही है और भारतीय जनता पार्टी अपने एलाइज को 12th मैन के रूप में इस्तेमाल कर रही थी। वो मेन खिलाड़ी का इंतज़ार कर रहे थे। जैसे ही मेन खिलाड़ी आए, ये कहीं ना कहीं जो इनके साथ वाले लोग थे उनको टीम से कैसे बाहर किया जाए या वो स्वयं टीम से कैसे बाहर हो जाए, इस दृष्टिगत वो राजनीति शुरू कर दिए। और भारतीय जनता पार्टी ना तो मानवीय संवेदना रखती है, ना पारिवारिक संवेदना रखती है और ना ही अपने एलाइज के प्रति सम्मान का भाव रखती है। ये स्पष्ट रूप से दिख रहा है। और आज पशुपति पारस जी का इस्तीफ़ा कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी के नेतृत्व के प्रति जो उनके मंत्रिमंडल का अविश्वास है, जो उनके मंत्रिमंडल के लोगों का कहीं ना कहीं जनता और जनता के बीच से जो आवाज़ें आ रही हैं उसको सुनने का काम किया है। और उसके बाद ही उन्होंने मन बना लिया कि हमको वैसे पार्टी और वैसे लोगों का साथ छोड़ देना चाहिए जो सिर्फ अवसरवादिता की राजनीति करते हैं, कहीं ना कहीं स्वार्थ की राजनीति करते हैं। और स्वार्थ अवसरवादिता की राजनीति करने वाली भारतीय जनता पार्टी का पोल खुल गया। देखिए, भारतीय जनता पार्टी को दलित से कोई प्रेम नहीं है। दलित समाज को अपमानित करने में भारतीय जनता पार्टी को मज़ा मिलता है। इसीलिए आपने देखा होगा कि पशुपति पारस जी को किस तरह से इन्होंने अपमानित करने का काम किया और वो भी परिवार के सदस्यों के माध्यम से। इस तरह की राजनीति भारतीय जनता पार्टी को तो शोभा दे सकती है, लेकिन जो अनुसूचित जाति जनजाति के लोग हैं उनको ये अपमान कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी का जो कीर्ति है उससे आगे की राजनीति, आगे की रणनीति स्पष्ट रूप से उनको समझ में आ गई है कि भारतीय जनता पार्टी किस तरह की राजनीति शुरू करने जा रही है, किस तरह की राजनीति करने वाली है। चलिए, लेकिन केंद्रीय पद से इस्तीफा कह सकते हैं ना कि सबसे पहले आगे चलकर कोई रास्ता उनको दिख रहा होगा, क्योंकि केंद्रीय पद सबसे बड़ा पद होता है, वहाँ से अगर कोई इस्तीफा देता है तो हो सकता है ना कि आगे कुछ तो रास्ता होगा उनके पास। बिना मतलब का तो इस्तीफा देंगे नहीं वो। देखिए, सबसे पहले तो आप जब रास्ता बंद कर देंगे तो अंधेरे में तो कोई बैठा नहीं रहेगा, वो कहीं ना कहीं रास्ता तो तलाशेगा। अच्छा, तो अब उनको क्या रास्ता मिला है वो बताएंगे, लेकिन एक रास्ता तो उनको है कि जो अनुसूचित जाति का अपमान किया गया, जो दलित समाज का अपमान किया गया, जो पारिवारिक सदस्यों के माध्यम से अपमानित करवाया गया, वो रास्ता कहीं ना कहीं उनके लिए और उनकी पार्टी के लिए एक बेहतर अवसर प्रदान कर सकता है, अगर वो बेहतर तरीके से अपनी राजनीति और राजनीतिक भूमिका को तय करे तब। तो क्या ये इस्तीफा राजद की ओर तो इशारा नहीं कर रहा है? देखिए, हम लोग ऐसी राजनीति नहीं करते हैं। जो विचारों पर आधारित लोग होते हैं, जो विचारों से ओतप्रोत होते हैं, जो कहीं ना कहीं संकल्पों के साथ हमारे साथ आना चाहते हैं, हम उसके प्रति सोच रखते हैं। लेकिन अगर कोई स्वार्थवश या कोई राजनीतिक हित साधने के लिए हमारे साथ आएगा तो हम उसके प्रति अपना दृष्टि स्पष्ट रखे हुए हैं। और भारतीय जनता पार्टी इस तरह की राजनीति हमेशा करती रही है। भारतीय जनता पार्टी को इस तरह की राजनीति में मज़ा मिलता है। हम लोगों का दृष्टि स्पष्ट है कि विचार और संकल्प जिसके साथ होता है वही राजनीति में और राजनीतिक रूप से पूरी तरह से मजबूत होता है, और वो मजबूत कहीं ना कहीं उसको कौन भी प्रदान करता है। अब उनकी राजनीतिक सोच क्या है, उनका राजनीतिक आधार क्या है और वो किस ओर जाना चाहते हैं, ये स्पष्ट उनको करना है और वो बताएंगे कि क्या राजनीति करना चाहते हैं। चलिए, धन्यवाद। तो देख सकते हैं इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए थे राजद प्रवक्ता एजाज अहमद जी। हमने साफ तौर पर इनसे बातचीत की, जैसे पशुपति पारस जी का जो इस्तीफा आया उसको लेकर हमने बातचीत किया और साफ तौर पर इन्होंने जो भी कुछ कहा स्पष्ट आप वीडियो में देख सकते हैं। तो ये थी आज की रिपोर्ट। बाकी और तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहे और देखते रहें न्यूज़ 24। मैं नंदन अपने सहयोगी करण के साथ। धन्यवाद।